नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 4 मई 2023 को BD 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 40 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 40/50 बराबर 0.8 अंक का होगा। ठीक है, एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 0.8 अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 16 अंक या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। कुल मिलाकर पास होने के लिए इस पेपर में 16 अंक या 20 प्रश्न सही करना होगा। बुकलेट सीरीज अपनी ए है, तो आप लोग बुकलेट सीरीज अपनी ए है, तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज ए नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होगा, मिला लीजिएगा। आप लोग उमार सीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखें प्लीज़। यहाँ पर उमार आंसर सीट नंबर जरूर लिखा करें, हालांकि वो सेम रहता है बट आप लोग लिखें। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे एक दो प्रश्न हैं। यदि किसी प्रश्न में संदेह है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इस पेपर का जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से लगभग 60+, आप लोग ध्यान से सुनना, हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से लगभग 60+ प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही सेम टू सेम आए थे। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पूरे अंक प्राप्त होने चाहिए, अर्थात 40 में 40 अंक प्राप्त होने चाहिए। यदि 40 से कम अंक प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब है आप लोगों ने उतना मेहनत नहीं किया जितना करना चाहिए था। यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो 8, 9, 10, 11, 12 साल में किए थे प्रैक्टिस सेट, 3-4 प्रैक्टिस सेट ही सिर्फ आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, तब भी आपके 50 में 50 प्रश्न सही हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। अपने आप पर विश्वास रखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों, हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों के लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जो भी बीएड कर रहे हैं और आप जहाँ भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है वहाँ पर जो भी बच्चे बीएड के हैं उनसे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप भी देख चुके हैं कितना आपको लाभ हो रहा है। इससे सभी लोगों को लाभ हो और आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं वहाँ के जो आपके जूनियर हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि हम लोग अब सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का हल कर चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर 20 जून से स्टार्ट है, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। निश्चित रूप से उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो इसलिए प्लीज़ आपके जो भी परिचित में हैं, बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर हो, या जो भी आपके साथ हैं बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को चैनल के बारे में बताइए, हमारी रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर 80 अंक दे दिया गया है, ये गलत है, 40 अंक ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। और समय 1.5 घंटा था, आपको पता ही था। पहला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लैटिन। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, लैटिन। सारे अपने प्रैक्टिस सेट से आए, मैंने पहले ही बता दिया, 60+ प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं और आपको सॉल्व कितना करना था? 50। तो आपके 50 में 50 सही ही होना चाहिए। अगर नहीं सही है तो इसका मतलब आपने थोड़ी बहुत कमी कर दी तैयारी में। तो इसलिए आप लोग जो भी पेपर बचा है 204, 205 अच्छे से तैयारी कीजिए। समय भी बचा हुआ, सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड है, कुछ करना नहीं है आपको, जाकर सिर्फ प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेना है बस। अगला प्रश्न है, तो पहले का सही जवाब था डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब है बी, लैटिन से। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, स्वास्थ्य बाधित, अस्थि बाधित दोनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? सही जवाब हो जाएगा इसका 3 का डी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तीनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, सभी, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक सभी।
अगला प्रश्न है 5 नंबर, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, डी क्रोली। अगला प्रश्न है 6 नंबर, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, शारीरिक मानसिक वातावरण संबंधी सभी। अगला प्रश्न है शब्द विकलांगता शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है? सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना, सी, दोनों, सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ। तो शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है 8 नंबर, 7 का सी था। 8 नंबर, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी ... परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, त्रिवृत्ति। अब कंफ्यूज नहीं होना है, सारे प्रश्न पे प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके थे, आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर, बुद्ध के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी मतलब क्या होता है? जनरल अर्थात सामान्य। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सामान्य। ये सारे अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। अगला प्रश्न है SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता था? फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। हालांकि इसका स्पेशल एजुकेशन नीड्स होता है। हाँ, यहाँ पर देखिए स्पेशल एजुकेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये सही है। इंग्लिश में सही है, हिंदी में उसने गलत कर दिया है, एजुकेशनल कर दिया है। एजुकेशनल नहीं रहेगा बल्कि एजुकेशन रहता है, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेशन नीड्स, ये आप लोग ध्यान रखा करिए। अभी तक कितने प्रश्न हो गए? 10। 10 में से 10 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए हुए हैं और आपके 10 सही होने चाहिए, बहुत ही सिंपल थे। आप लोगों से इसलिए हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके, सही आंसर की मिला सके। एक आध प्रश्न छोड़ दीजिए, सारे प्रश्न लगभग सही हैं, ठीक है। सभी बच्चे परेशान थे, बार बार बोलते अपने भी पेपर ही से थोड़ा समय कम मिल पाता है, बट आप लोग आंसर मिल जाएगा। मेन चीज़ है आपका पेपर अच्छा हो जाए, वो हम कोशिश कर रहे हैं। आंसर की तो आप लोग मिला ही लोगे कहीं न कहीं से, मॉडल या फिर बुक से ढूंढ लोगे गूगल वगैरह से, बट आप लोग बार बार कहते रहते हैं तो इसलिए अपलोड कर दे रहा हूँ। निर्देशन प्रक्रिया है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, हम लोग कर चुके हैं, औपचारिक अनौपचारिक जीवन पर्यंत सभी। अगला प्रश्न है व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, फ्रैंक फार्सन। अगला प्रश्न है 13 नंबर, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, सभी, वंशानुक्रम जैविक वातावरण सभी। अगला प्रश्न है समूह शिक्षण विधि, सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, शिक्षण की। अगला प्रश्न है अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, सैमुअल ए किर्क। अगला प्रश्न है शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्ध होती है? इस तरह से प्रश्न हम लोग 202 में भी बार बार आप लोग बताते रहते थे, जो भी इसकी श्रेणियाँ थी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 0 से 25 के मध्य पूर्ण रूप से अयोग्य है, सी सही जवाब है 16 का। अगला प्रश्न 17, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, दृष्टिबाधित द्वारा। अगला प्रश्न है 18, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, सी, शेरासोनिक गाइड। 18 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 19, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? तो इसका सही जवाब ध्यान रखना आप लोग, मॉडल पेपर 2021 में दिया हुआ है डी, और 22 में देखेंगे तो ए दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, बट अगर गूगल में देखेंगे तो वहाँ भी डी दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आप ए किए हैं तब भी सही है, डी किए हैं तो भी, बट डिपेंड करता है जो यूनिवर्सिटी में उठाया गया है प्रश्न कहाँ से वो उठाया है। अगर 21 वाला उठाया होगा तो डी को मान लेगा, और 22 वाला उठाया होगा तो ए को मान लेगा। कभी कभी कन्फ्यूजिंग रहता है, तो भी हम लोग इसको जो सही, कई बच्चे बोल रहे हैं कि ए सही है, तो हम लोग इसी पे चलते हैं, ठीक है। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, तो दृष्टिबाधित अक्षमता के लिए। इसका मतलब ही होता है, ऑडिबल गोल लोकेटर मतलब होता है सर्व लक्ष्य लोकेटर, मतलब सुनना। तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि अगर वो श्रवण बाधित है तो सुन कहाँ से पाएगा, तो इसलिए हम लोग ए मान के चल रहे हैं कि मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ। डी अगर आप क्लिक लगाए हैं तो वो भी सही हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा कौन सही होता है। मैं पहले बताया एक प्रश्न में 2 प्रश्न में संदेह है, तो ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, इसका सही जवाब हम ए मान के चल रहे हैं। अगर आप डी किए हैं तो वो भी सही हो सकता है, ठीक है। थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिएगा, कहीं ए दिया है कहीं डी दिया है, तो अभी हम लोग ए मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ए या फिर डी। अगला प्रश्न है 20 का, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, भिन्न क्षमता वाले,
समावेशी का मतलब ये हो जाता है, समावेशी शिक्षा मतलब भिन्न क्षमता वाले, वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली सभी आते हैं। तो कितने प्रश्न हो गए? 20। 20 में 20 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए हैं और सेम टू सेम आए हैं, ध्यान रखना कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। 18 नंबर छोड़ दें तो सेम टू सेम सभी आए हुए हैं, तो इसलिए 20 में 20 आपके सही होना चाहिए अब तक। अगला प्रश्न है 21। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक सभी। अगला प्रश्न है 22। निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? ध्यान रखना हम लोग इसको कर चुके हैं, उससे पूछ रहा है केवल, ठीक है, केवल भिन्न क्षमता वाले, तो केवल किस में पढ़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, विशिष्ट विद्यालय में, सभी में नहीं, ठीक है, सभी में मत करना, ठीक है। इसमें केवल विशिष्ट बोल रहा है, केवल भिन्न क्षमता वाले, तो विशिष्ट में ही आएंगे। समावेश में क्या होता है? दोनों पढ़ते हैं, एक ही में लगभग दोनों पढ़ते हैं, तो ए इसका सही जवाब हो, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अगला प्रश्न 23। ऑटिज्म संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है। डिसलेक्सिया से ग्रसित, सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, पढ़ने में अक्षमता। अगला प्रश्न है 25। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 25 का डी, ठीक है। कौन सा? शिक्षा की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है 26। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, 93 से 1993 से 2002। सारे प्रश्न कोई नए नहीं है, अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। अगला प्रश्न 27। किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, ए बी दोनों, सीखने में कठिनाई, शारीरिक क्षमता दोनों। अगला प्रश्न है 28। NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो, सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, दृष्टिबाधित। NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो बी, दृष्टिबाधित है। 28 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 29। सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है। सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना डी, ठीक है। सभी आमतौर पर बुद्धि होती है, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 30। निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना बी, समस्या पर मूल विचार व्यक्त करना। ध्यान रखना कई लोग डी कह रहे हैं, हालांकि प्रश्न आया हुआ है, मैं पहले वो लोग प्रैक्टिस से उठाया है, तो उसमें क्या था? सिर्फ समस्या था, समस्या का समाधान। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? उसमें समस्या का मूल विचार व्यक्त करना बी सही हो रहा था। इस बार उसने क्या किया? किसी भी समस्या का व्यवस्थित ढंग से समाधान बोल दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है बस। तो अगर आप लोग डी लगता देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार बी ही है, क्योंकि प्रश्न सेम पूछा है। निम्न से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, समस्या पर मूल विचार व्यक्त करता है। पी इसका सही जवाब है। अगर आप डी मानना चाहते हैं तो मार सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा। हालांकि प्रश्न आया हुआ है और इसका बी आंसर दिया हुआ है मॉडल पेपर में, आप देख लीजिए, हम लोग टेस्ट में इसको हल कर चुके थे। अब तक 30 प्रश्न हो गया, 30 में लगभग एक आध प्रश्न छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए हैं, सेम टू सेम आए हैं। इसलिए आपके कम से कम 28, 29, 30 में अब सही होने चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम आए हैं। बाकी तो पूरा सही कर सकते हैं, 30 में 30 कोई कठिन तो था नहीं। अगला प्रश्न 31। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 1987 में। अगला प्रश्न है 32। बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं, किसके बीच में होती है? ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में उसे सुन सकते हैं, ए इसका सही जवाब है। 33। आर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे होने की संभावना है। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है 34। दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए। तो दृष्टि दोष वाले 5 मतलब जो आपका देखो, जो दृष्टि दोष वाले को कई वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये 5 ग्रेड वाले छात्र के साथ बोल रहा है, उसको पूछ रहा है, ठीक है। दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए। ध्यान रखना प्रश्न हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, बस उसमें 5 ग्रेड हटा दिया था, उसमें क्या था? दृष्टि दोष वाले छात्रों के साथ होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना आंसर वही रहेगा बी, ठीक है।
कक्षा में ऑडियो सीडी के माध्यम से समान व्यवहार किया जाए। दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्रों के साथ होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, कक्षा में ऑडियो सीडी के माध्यम से समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, बाकी और तो उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। विशेष उपचार ये सारी तो अलग चीज़ हो जाती है। निम्न स्तर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो हम लोग साल में कर चुके थे प्रैक्टिस सेट में, सही जवाब हो जाएगा इसका बी। ठीक है, बी ही सही जवाब है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है 35, छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, प्रोलोग्ड स्पीच। अगला प्रश्न 36, RCI का पूर्ण रूप क्या है? हम लोग इसका सन देखे थे, किस सन में स्टेब्लिश किया गया, इसका पूर्ण रूप क्या है? सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अगर आपका सही होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इतना प्रश्न आए हुए आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत थी नहीं, का 2 प्रश्न छोड़ सकते थे। मैं बताया ना 60 प्लस तो अपने सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट से ही आ गए थे। तो RCI का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ए इसका सही जवाब है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 36 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 37, PIED का पूर्ण रूप क्या है अर्थात फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। थोड़ा सा अगर देखें फुल फॉर्म कहीं आगे पीछे किया है, बट जो इसमें दिया गया है यही है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशनल फॉर द डिसेबल, PIED का फुल फॉर्म है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 38, मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, डिस्प्रेक्सिया। ध्यान रखना, मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न 39, भाषा की समझ से संबंधित विकार है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, अफेसिया। मैं पहले ही बोल दिया था कि कम से कम 2-3 प्रश्न आएगा। ठीक है, जो अक्षमता है, और देख लीजिए खुद कितना प्रश्न आया हुआ है। ये सारे हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके थे। ठीक है, भाषा की समझ से संबंधित विकार है, सही जवाब हो जाएगा सी, अफेसिया। अगला प्रश्न है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार इनमें से कौन विकलांग बालक है? सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, सभी। अगला प्रश्न है 41, छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो निशक्त हैं। तो छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो निशक्त हों। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना डी, विशेष स्पेशल बच्चों की बात कर रहा है। ठीक है, स्पेशल छात्र, स्पेशल मतलब विशिष्ट होते हैं ना, तो विशिष्ट छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली और निशक्त दोनों होते हैं, विशिष्ट में आते हैं। यहाँ स्पेशल की बात किया है तो बहुत ही आसान था, कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, असाधारण बात कर रहा है, वो नहीं होगा। विशेष मतलब होता है विशिष्ट, तो विशिष्ट छात्रों में कौन शामिल होते हैं? प्रतिभाशाली और निशक्त दोनों। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का। अगला प्रश्न है 42, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विकलांगता का कारण है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है 43, RCI की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 1986। अगला प्रश्न है 44, शिक्षा प्रदान करने में क्या कमियां आती हैं? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, ये सभी। महंगी शिक्षा, सीमित अनुभवी शिक्षकों की कमी, सभी हम लोग टेस्ट में इसको हल कर चुके हैं। अगला प्रश्न है विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, अन्य बच्चों के साथ। यहाँ अन्य बच्चों का मतलब होता है विशिष्ट तरह से, मतलब इस तरह से डिसेबल बच्चों की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसा मत सोचना कि यहाँ सी हो जाएगा, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विशेष तरीका, ये तो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके हैं, प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अन्य सामान्य मतलब यहाँ होता है जो बच्चे नॉर्मल नहीं है, डिसेबल है, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित तरीकों से, ये नहीं होगा। कई बच्चे सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा। ठीक, पूरा प्रश्न उठाकर टाइप कर दीजिएगा।
कॉपी कर दीजिएगा। डी इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, प्रश्न आया हुआ है, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न है 46, लिखने की क्षमता में कमी बिगड़ी लिखावट के साथ जुड़ा एक लक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब क्या, तुम पहले बताया, बार बार इसको हल कर चुके हैं। ग्राफ लिखना, अगर लिखने में कमी है, प्रॉब्लम हो रही है, क्षमता है, तो क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 47, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान कहाँ पर है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 48, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, देहरादून। प्रश्न हम लोग सारे आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट अपने प्रैक्टिस सेट से। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, दोनों प्रकार के, सामान्य बालक विशिष्ट बालक दोनों। अगला प्रश्न है पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, पुश इन मॉडल। पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है, अगर नहीं समझ में आता है तो इस पॉइंट को इंग्लिश में आप टाइप कर दिए गूगल में तो आ जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, पुश इन मॉडल। 50 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार का मूल्यांकन करता है। तो सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, निर्णयात्मक, डायग्नोस्टिक। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है। असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, सामान्य। नॉर्मल प्रश्न है, सारे प्रैक्टिस सेट से आए हैं। अगला प्रश्न है उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना बी, विकलांग के प्रभाव। ठीक है, विकलांगता के प्रभाव। तो उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो विकलांगता के प्रभाव। सही जवाब हो जाएगा इसका बी। आप लोग नहीं विश्वास है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 54, विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना 54 का सही जवाब हो जाएगा डी, इटार्ड। अगला प्रश्न है 55, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। हालांकि इसे इंग्लिश में सर्च करोगे कभी कभी आपको सही मतलब ठीक आ जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना डी इसका सही जवाब है। ठीक है, इटार्ड। अगला प्रश्न 55, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, लुइस। बार बार हम लोग इसको सॉल्व कर चुके थे, एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व कर चुके थे। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है मानसिक मंदता की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, डूल ने। हम लोग उसको अपने प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो शायद 1 या 2 में, हाँ प्रैक्टिस सेट 1 में ही यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे तो ये प्रश्न जो है, या फिर यूनिट फर्स्ट में प्रैक्टिस सेट 2 में देखेंगे तो ये प्रश्न हम लोग हल कर चुके थे, वहाँ से आया हुआ है। बी इसका सही जवाब है 57 का, डूल। अगला प्रश्न है 58, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपरोक्त सभी, शारीरिक बौद्धिक शैक्षिक सभी। अगला प्रश्न है 59, श्रवण बाधित बालक होते हैं। थोड़ा सा इसमें परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन 100% क्लियर नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, श्रवण बाधित बालक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 59 का। अगर मेरे अनुसार देखोगे तो ए, अधिगम असमर्थी। कहीं देखो तो बाणी दोष जो श्रवण बाधित होते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, आपको पता ही होगा, वो बाणी दोष मतलब हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन जो बाणी दोष होता है वो मतलब कि श्रवण बाधित होते हैं। तो जो पढ़ने में दिक्कत है, अगर श्रवण बाधित है जाहिर सी बात है सीखने में उन्हें दिक्कत होती है। बुक में दिया है साफ साफ, बट उसमें सी भी कुछ आ जाएगा, तो इसलिए 100% क्लियर नहीं है, बट हम ए मान के चल रहे हैं। ठीक है, मेरे अनुसार, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा क्या है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और सर्च कर लीजिएगा। मेरे अनुसार अगर आप चाहते हैं तो ए ठीक है। ठीक है, श्रवण बाधित बालक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा अधिगम असमर्थी। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पठन विकार। ठीक है, डिसलेक्सिया से संबंधित है तो पठन विकार गलत नहीं होना चाहिए। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, बार बार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बोल रहा था, तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आएगा। डिसलेक्सिया पठन विकार, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार, सारे महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न है 61, भाषा विकार नहीं है। कौन सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, धीमी या तेज गति से बात करना। ये कोई नया नहीं है, अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए हैं। बाकी तुतलाना या स्पष्ट उच्चारण, हकलाना,
तुतलाना, तीव्र, अस्पष्ट, ये सारे भाषा के विकार हैं। अगला प्रश्न है 62, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, असमर्थी के शैक्षिक कार्यक्रम। ध्यान रखना इस प्रश्न को, विशिष्ट शिक्षा की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट शिक्षा में तो आते हैं, लेकिन फिर जो अन्य कम वाले, मंद बुद्धि, सब भी तो आते हैं, छूट जाएंगे फिर। तो इसलिए असमर्थी की शैक्षिक कार्य, असमर्थी मतलब ही हो जाता है डिसेबल, मतलब सभी आ जाते हैं, प्रतिभाशाली या फिर जो भी चीज़ें मंद बुद्धि वगैरह सब आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है 62 का सी है, असमर्थी के शैक्षिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है 63, यदि कोई बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी को डी के बीच भ्रमित होता है तो यह, हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, सेम टू सेम उठा दिया है। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, अधिगम अक्षमता है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक समावेशी स्कूल। तो एक समावेशी स्कूल, इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना ए, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ये प्रश्न जो है इस पॉइंट को बुक में अगर देखेंगे 60 पेज का सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, ठीक है। समावेशी स्कूल के बारे में क्या बोला गया है, सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध। तो ए इसका सही हो गया। लेकिन दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे, छात्रों के बीच अंतर करना, बिल्कुल गलत है। समावेशी शिक्षा कभी अंतर करता ही नहीं है। विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि कराना, ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो बी वाला है इतना पॉइंट नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं इस प्रश्न को भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके थे, बस उसमें इतना है चारों विकल्प दिया गया था, उसमें ए बी या फिर डी नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं, वहाँ पर विकल्प ए जो है सही भी है, ठीक है। समावेशी स्कूल सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ए इसका सही तो वहाँ भी और यहाँ भी सही है, ठीक है। बस उसने क्या किया, दोनों दे दिया, फिर डी दे दिया आपको परेशान करने के लिए। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ए। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप सी मानना चाहते हैं मान लेते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है जो ए है, ठीक है। अगला प्रश्न है मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, डिस्प्रैक्सिया। अगला प्रश्न है 66, भाषा की समझ से संबंधित विकार है। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, अफेसिया। अफेसिया मतलब होता है भाषा से समझ, भाषा की प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है 67, स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिए, कहीं और देख लीजिए, ये इसका विकल्प ए सही होगा, ठीक है। कहीं भी आप सर्च कीजिए, गूगल में सर्च करोगे वहाँ भी मिल जाएगा, कुछ मत करना, इसका पूरा पेपर ही उठा के, पूरा प्रश्न उठा के रख देना, ठीक है। सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है, अगर इतना ही सर्च करोगे ना तब भी ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर इंग्लिश में इतना कर देना, बस इंग्लिश वाला जो पहला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कर देना, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। मेकिंग सुटेबल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन। तो स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है, सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, विशेष श्रेणी के बच्चे के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न है 68, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। सी इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना सी, कृषि विभाग की सेवा। अब देखोगे जो हम लोग टेस्ट में हल किए तो वहाँ पुलिस विभाग दे दिया था, उसने क्या किया, हटा के यहाँ पर कृषि विभाग दे दिया है, बाकी सब तीनों रखा है, ठीक है। समावेशी शिक्षा को सहयोगात्मक सेवा नहीं है, तो अभिभावक एवं समुदाय की सेवा बिल्कुल, निर्देशन परामर्श की सेवा बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक सेवाएं बिल्कुल। तो कृषि विभाग की सेवा जो है इस समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है। जो हम लोग हल किए तो उसमें पुलिस विभाग की सेवा दे दिया था, ठीक है, थोड़ा सा घुमाएगा, बाकी प्रश्न सेम है, तो आपके प्रश्न सही होना चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं आप देख चुके हैं, मैंने पहले बताया 60+ प्रश्न अपने प्रैक्टिस टेस्ट से सेम टू सेम आया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के 50 में 50 प्रश्न सही होना चाहिए।
आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितने बच्चों के 50 में 50 सही हैं। अगर आपके 45+ भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन 45 से कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है फिर आपने मेहनत नहीं किया। 40+ भी है तो ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ कि सारे प्रश्न आए हुए हैं अपने प्रैक्टिस सेट से, फिर आपको 45 तो किसी भी कीमत पर सही होने ही चाहिए ना। अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है फिर आपने ध्यान थोड़ा सा कम दिया, आपको मेहनत करना चाहिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो समय बचा हुआ है उसमें पूरी ताकत से आप बीएड ही कीजिए, मतलब किसी और एग्जाम तैयारी मत कीजिए, बार बार पश्चाताप न करना पड़े। ठीक है, 69 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 70, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, अच्छा सामाजिक समायोजन ये नहीं है। अगला प्रश्न 71, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 71 का डी, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। इसमें हो नहीं पा रहा है तो ध्यान रखना अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। ठीक है, 71 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन सा दल शिक्षा का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अध्यापक की दृढ़ता, रिजिड ऑफ टीचर्स, ये निगेटिव पॉइंट है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुणों को रखने के लिए, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, क्रो एंड क्रो का। ये बुक में भी और प्रैक्टिस सेट में भी अपने सेम टू सेम उठाया, कुछ किया नहीं इसने। अगला प्रश्न 74, टोली शिक्षण का विकास किसने किया। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना बी, जे फ्रीमैन ने। अगर आपको हिंदी में ना मिले तो इंग्लिश वाला टाइप करके सर्च कीजिए तो आसानी से मिल जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना ए, टोली शिक्षण। तो दोस्तों आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं रियली बता रहा हूँ, आप लोग से उम्मीद करता हूँ 50 में 50 सही होना चाहिए, कम से कम आपके 45 तो सही होना ही चाहिए। उससे कम है तो फिर थोड़ा इसका मतलब है आपने सही से मेहनत नहीं किया है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और हमने रिक्वेस्ट है वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिस कॉलेज में आप एग्जाम दे रहे हैं उस कॉलेज में जो भी बच्चे हैं सभी को उस चैनल के बारे में बताइए, इससे सभी लोगों को लाभ हो। और अपने जो जूनियर हैं जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी बच्चों को बताइए, क्योंकि 20 जून का पेपर है, हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का हल कर चुके हैं। हमने रिक्वेस्ट है आप लोग इतना जरूर हेल्प कीजिए, क्योंकि आप लोग देख भी चुके हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, आपको बहुत लाभ भी हो रहा है, तो आगे भी लाभ होता रहेगा। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए इस पेपर का तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और हमने रिक्वेस्ट है फिर से कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।